हर वर्ष जो देश का बंटवारा हुआ उसके निमित्त विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। और जिन लोगों की उस दौरान शहादतें हुई, बंटवारे का दर्द जिन परिवारों ने झेला, उस कार्यक्रम का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वह फरीदाबाद में होना निश्चित हुआ है, जिसकी सारी व्यवस्था निमित्त और तैयारियों निमित्त आज हमारे बीच में मुख्य रूप से हमारे विधानसभा के उपसभापति महोदय डॉक्टर किशन मिड्डा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय मनीष जी ग्रोवर, भटकल से विधायक दिनेश अदलखा जी, टेकचंद जी, हमारे विधायक सतीश वागना जी, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, पूर्व में विधायक रही मंत्री रही बहन सीमा त्रिखा जी, बल्लभगढ़ जिले के अध्यक्ष, फरीदाबाद महानगर के जिला अध्यक्ष भाई सोहनपाल चोकर जी, और पूर्व में विधायक रहे भाई नरेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में है। और इस विषय और हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आदरणीय बड़े भाई संदीप जी जोशी और सभी कार्यकर्ता, हमारे फरीदाबाद जिला के मीडिया प्रभारी विनोद जी गुप्ता, आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। अब इस विषय के निमित्त जो भी बात है आदरणीय श्री कृष्ण जी विदा रखेंगे। 14 अगस्त को जो विभाजन विभाषिका मनाई जा रही है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी शहादतों को चुना। देश के बंटवारे के बाद, देश की आज़ादी के बाद उन्हें किसी ने भी महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को देखा और ऐसे लोग जिन्होंने 10 लाख के आसपास करीबन जिन लोगों ने उस समय में शहादत दी, उनके और श्रद्धांजलि के रूप में, मैं कहूँगा जैसे कहते हैं कि श्राद्ध बनाया जाता है, कि श्रद्धा के रूप में उनको ये श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाया जा रहा है। और ये वो लोग थे जिन्होंने उस बंटवारे में उस दंश को, उस डंक को सहा और अपने ही हाथों से बहुत से लोगों ने तो अपने परिवार के बच्चियों को जहर देने का काम किया ताकि कोई उसकी असमत ना हो। जो धर्म को बचाना चाहते थे वो उस समय उस बंटवारे के दौरान में यहाँ पर आए और ऐसी दशा में उन्होंने काम किया कि बिल्कुल उन्होंने छोटे से छोटा काम, जैसे मासाखोरी, साइकिल चलाना, रिक्शा चलाना, ऐसे काम करने मंजूर किए, भीख मांगना मंजूर नहीं किया। और उन्हीं को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये दिवस मनाने का काम किया। अकेला ये नहीं है कि वो किस प्रकार से उस दंश को सहा, लेकिन सवाल इस बात का भी कि अपने आप को यहाँ आकर स्टैब्लिश भी करने का काम किया। चाहे वो कोई क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, चाहे वो खिलाड़ियों का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में आकर उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो धन्यवाद करना चाहूँगा। और इस बार ये कार्यक्रम फरीदाबाद में होने जा रहा है, जो इससे पहले कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में हुआ था, अब इस बार फरीदाबाद में होगा। तो इसके लिए सबकी ड्यूटियाँ तय गई हैं। 4 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें एक क्लस्टर मुझे दिया गया, एक माननीय मनीष ग्रोवर जी को दिया गया, एक श्री जगदीश चोपड़ा जी को क्लस्टर दिया गया और एक संजय भाटिया जी को क्लस्टर दिया गया। और बाकी यहाँ की जिम्मेवारी यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री और सभी की रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ एकत्रित करें और आने वाली जनरेशन को, नई जनरेशन को बताएं कि किस प्रकार से हमने गुलामी से आज़ादी लेने पर किस प्रकार से हम लोगों ने वो दंश को सहा। और मैं ये कहूँगा कि कितने लोगों ने शहादत देने का काम किया, इससे आने वाली जनरेशन को पता। मिड्डा जी, जो आप ये विभाजन विभीषिका जो 14 तारीख को मना रहे हैं, कौन सी जगह चिन्हित की गई है और क्या क्या तैयारियां होंगी, क्या किस किस तरीके से जो है लोगों को अवेयर किया जाएगा इसमें? देखिए, स्थान हम लोगों ने देख लिए, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श कर स्थान को तय करने का काम करेंगे। और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, ये मेरा मानना है कि दूसरे समूचे हरियाणा से लोग आएंगे और जिन्होंने, जिनके परिवार जिन्होंने इस चीज़ को सहा है, यहाँ के जो लोग होंगे उन्हें भी बुलाया जाएगा और पूरे हरियाणा से वो लोग आएंगे जिनके परिवार जन रहे। और कुछ एक हमारे बुजुर्ग आज भी है, उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे और पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रत्येक जगह
10 से लेके 14 तारीख से पहले वाले 10 से लेकर 13 तारीख के बीच में भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम रखेंगे और वहाँ के जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस चीज़ को देखा है उनको हमने सम्मानित करने का भी काम किया। अब ये तो आपने बता दिया सारा। इसके अलावा बात करें कि जो प्रभारी बनाए गए हैं 42 जो विधानसभा हैं उनके लिए बनाए गए हैं विधानसभा में आपके सभी विधायकों को, तो मंत्री अनिल विज जी हैं वो नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं मुझे क्या नाम इस तरीके से नहीं दी बाकी सारी जगह मैं घूमूंगा। वो उनकी अनिल विज जी की जिम्मेदारी पूरे हरियाणा में लगाई गई है और वो हमारे सबसे पुराने और सबसे मैं कहूँगा कि हमारे बड़े नेता हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पूरे हरियाणा में लगाई गई है। बाकी सभी नेताओं की जिम्मेदारी अलग अलग रूप से दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का जो बयान है उसके बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा कि हमारे बगैर ये जो है सरकार नहीं बन सकती थी। बाद में देखिए ये उसकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सच है। और एक सवाल है कि दिग्विजय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है, पहले दुष्यंत चौटाला, फिर अभय चौटाला और अब दिग्विजय चौटाला को, और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए कि देश में मतलब राज्य में कानून की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, इतने बड़े बड़े नेताओं को धमकियाँ मिल रही है। देखिए धमकी जरूर मिली है, इससे पहले अभी सुनती भी आई थी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम पूरे हरियाणा, ऐसा नहीं कि वो हमारे नेता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरे हरियाणा के कोई भी व्यक्ति कोई भी नागरिक है, सरकार उनके साथ खड़ी है। और एक हम लोग कह सकते हैं कि अपराधी जो है उसका दिल दिमाग अपराध करने की तरफ दौड़ता है, लेकिन सरकार वो है, राजा वो है जो उस अपराधी को पकड़े और उन्हें दंडित करने का काम करे। ये एक राजा का अधिकार है, ये एक सरकार का काम है। और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि या तो गुंडे हरियाणा छोड़ दें या फिर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अपराधी अपराध करने की मंशा से अपराध तो कर लेते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि किस प्रकार से उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी तमाम जो दावे किए गए हैं जो नगर निगम के, उसको कर दी गई पानी नहीं भरेगा या सफाई व्यवस्था को लेकर, तो वो भी पूरी तरीके से अभी काबू में नहीं आई है। देखिए अमृत योजना को लेकर आप पहले की स्थिति लगाइए, जिससे पहले पूर्व में सरकारें रही तब फरीदाबाद का क्या हाल रहता था और आज कैसी पोजीशन। कहीं ना कहीं जब सरकार अपना काम करती है, प्रत्येक नागरिक का भी फर्ज बनता है कि उसमें सहयोग करे। और आप देखें कि उसमें पॉलीथीन्स वगैरह या बोटल्स वगैरह ये सब चीज़ें भी हम ही लोग डालते हैं, तो हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का विशेष तौर पर। सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से काम करती है। सर पूरे शहर में जगह जगह डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर मैं बात करता हूँ कुछ कॉलोनीज में अंदर जाएं तो सड़कें तक नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। देखिए फरीदाबाद के बारे में मुझे अभी इतना मालूम नहीं है। विषय पे बात एक मंत्री जी एक सवाल और है, मधुप जी, एक यूट्यूबर पर आरोप था कि आपकी छवि खराब आपके करने मीडिया के लिए एडवाइजर ने ही कर- वो आरोप लगाए हैं कि इस तरीके से इसका यूट्यूबर ने क्या आपकी आरोप छवि सत्य खराब है? करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल तय बात है कि देखिए उन्होंने कहा कि किसी बीजेपी नेता ने किसी ने नहीं कहा, उसने बाकायदा मेरी फोटो लगाकर उसने कहा कि बीजेपी नेता ने कोई शराब की पार्टी थी और वहीं पर पत्रकारों को ये कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करें, जबकि शराब से मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इसी बात को लेकर किया गया और मैं तो उस पर मानहानि का दावा भी लगाऊंगा कि मेरी छवि को पूरे हरियाणा में खराब करने का काम किया, क्योंकि जिस चीज़ से मैं कोसों दूर हूँ, मेरा परिवार कोसों दूर है, उस पर अगर नाम आता है तो कहीं ना कहीं छवि में फर्क पड़ता है। और मैंने विशेष तौर पर कहा वो इस चीज़ को क्लियर करे कि ये पार्टी कहाँ दी गई है, मैं या मेरा स्टाफ किसी की भी लोकेशन अगर वहाँ पे आती है तो मैं बात सभी का धन्यवाद।